नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बिहार स्टेट बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा कॉमर्स के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो विज्ञप्ति आया है 3 तारीख को, वैसे अभ्यर्थी जो कि 2019 के स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, विशेषकर कॉमर्स वाले, उनके लिए स्टेट 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ऐसा नहीं है कि ये जो स्टेट अभी हो रहा है कॉमर्स वालों के लिए, तो बाकियों के लिए स्टेट अनाउंस नहीं किया जाएगा। बाकी सभी अभ्यर्थियों के लिए स्टेट अनाउंस किया जाएगा। ये कॉमर्स के अभ्यर्थियों के लिए स्टेट इसलिए अनाउंस किया गया जस्ट बिकॉज कि 2019 के नोटिफिकेशन में कॉमर्स के अभ्यर्थियों के लिए स्थान नहीं था। तो आइए आज हम लोग जानेंगे ये जो स्टेट होने वाला है, इसका जो संरचना है वो कैसा रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा और कब से कब तक आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं आपको डेट के बारे में बता दे रही हूँ। डेट के बारे में आप देख लेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। 3 तारीख से आपका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुका है। 3 तारीख से लेकर 17 तारीख तक ही आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। और ये जो स्टेट होने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ वाणिज्य संकाय के अभ्यर्थियों के लिए है। बाकी संकाय के अभ्यर्थियों के लिए फिर से नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आइए हम लोग देखेंगे ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है ये कैसा होगा। यहाँ आप देखेंगे कि जो स्टेट होगा इसमें जो एग्जामिनेशन आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये ऑब्जेक्टिव नेचर के होंगे। अर्थात MCQ। और जो क्वेश्चन का जो मार्क होगा 1 नंबर का होगा। सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यह ध्यान रख लेंगे। MCQ लेवल का एग्जामिनेशन है, MCQ टाइप का एग्जामिनेशन होगा, 1 मार्क्स का होगा हर क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये महत्वपूर्ण सूचना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना जानेंगे इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट आप देखेंगे केवल पेपर 2 का ही एग्जामिनेशन होने वाला है और पेपर 2 में निम्नलिखित विषयों के ही एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें आपका बिजनेस स्टडी है, अकाउंटेंसी और एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका विषय कोड आप देख लेंगे 209, 210, 211। मतलब आप इन तीनों पेपर में ही एक पेपर चूज़ करके आपको उसका MCQ लेवल का एग्जामिनेशन होगा। अब हम लोग आगे जानेंगे इसका जो पाठ्यक्रम है अर्थात सिलेबस। तो सिलेबस कैसा होगा, तो पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले वाणिज्य संकाय के विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम जो होगा उसी से संबंधित सिलेबस होगा। तो इसके लिए सिलेबस मैं बाद में आपको डिटेल्स में बता दूंगी। अभी हम लोग बाकी चीज़ों के बारे में जानेंगे। एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा MCQ बेस्ड है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और सेकेंड जो महत्वपूर्ण बात है कि आपको 2 पार्ट में एग्जामिनेशन होगा। पेपर 2 का ही एग्जामिनेशन लेगा, पेपर 1 का नहीं लिया जाएगा। तो पेपर 2 भी आपको 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो हो जाएगा आपका सिलेबस रिलेटेड, मतलब या तो BST, इन तीनों में एक। दूसरा हो जाएगा शिक्षण कला, ठीक है, टीचिंग स्किल और अन्य जो भी स्किल्स होते हैं उससे रिलेटेड। मतलब आपको 150 क्वेश्चंस के एग्जामिनेशन देने हैं। 150 क्वेश्चन का आपको 150 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा और नेगेटिव मार्किंग के बिना। जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में समझते हैं। यहाँ आप देख पाएंगे ये एलिजिबिलिटी, पहला तो आप इंडियन हो, दूसरा स्टेट के निवासी हैं। नेक्स्ट देखेंगे जो बिहार नगर निकाय जिला परिषद माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्य एवं सेवाशर्त नियमावली के द्वारा जो भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु एलिजिबल होने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे पेपर 2 के तहत वाणिज्य संकाय में आने वाले विषयों में से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातकोत्तर की, अर्थात आपने MCOM किया है,
स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। इसमें आपको जो रिज़र्व कैटेगरी है उनको 5% का छूट रहेगा। और लास्ट में आपको बीएड कंपलसरी है। तो ये हो गया। एज के बारे में जान लेंगे। जो अनारक्षित पुरुष है 37 ईयर्स, महिला 40 ईयर्स, और जो पिछड़ा वर्ग है उसमें पुरुष और महिला, और साथ साथ अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए ही आपको 40-40 वर्ष देख पा रहे हैं हम। अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए ही 42 ईयर्स है। तो ये आपको एज था। उत्तीर्णांक समझ लेंगे। जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनके लिए 50%, पिछड़ा वर्ग 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5%, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 40% और साथ साथ दिव्यांग के लिए भी, महिलाओं के लिए भी आपको 40%। ये आपका मिनिमम उत्तीर्णांक है, मतलब ये आपको कम से कम इतने मार्क्स लाने होंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में आपको बाद में फिर से मैं बता दूंगी। अभी हम लोग आके जो और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो जानने हैं हम लोग को, वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। तो यहाँ पे सभी प्रकार के जो अभ्यर्थी होंगे, सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उनके लिए 960 है। और जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग सभी के लिए 760 आपको एग्जामिनेशन फ़ी होगा। परीक्षा की अवधि कितनी होगी? जाहिर सी बात है, आप देख पा रहे हैं कि करीब करीब अभी कुछ हाल फिलहाल में चेंजेस देखे गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा समझेंगे तो आपको एग्जामिनेशन का टाइमिंग भी समझ में आता है। लेकिन हालांकि यहाँ पे क्लियर कर दिया कि करीब करीब आपको 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। 150 मिनट का एग्जामिनेशन होगा। 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट का एग्जामिनेशन, ये आप क्लियरली आप समझ लीजिएगा। डेट को मैंने बता ही दिया है। अब आगे महत्वपूर्ण जो सूचना है वो आपको इसके वेबसाइट के बारे में। आपको 3 वेबसाइट दिए हुए हैं, आप चाहें तो जूम करके वीडियो में भी इस वेबसाइट का लिंक आप देख सकते हैं। secondary.biharboardonline.com है एक वेबसाइट, दूसरा वेबसाइट है biharboardonline.bihar.gov, और तीसरा वेबसाइट है register.cbtexamination.in/bseb/registration। इन तीनों में से किसी पर भी आप जा कर के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये हो गया जो आपका वेबसाइट है। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं, तो जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके पहले इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना होगा। इसको स्कैन करके रख लेना होगा। और एक बार जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये आपको 3rd या 4th स्टेप में जब आएगा ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, तो वहाँ आप देख लेंगे कितने जो इमेज है या डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड कर रहे हैं उसका साइज़ क्या है, 10 KB, 20 KB, 30 KB जो भी बोला जा रहा है उस KB में आपको पहले डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर लीजिएगा, तब जाकर ही आप ऑनलाइन फॉर्म आगे स्टार्ट करिएगा भरना। मतलब डॉक्यूमेंट्स उसके पहले तो सारे जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन का वो आप कर लीजिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स भरने के टाइम में आप देख लीजिए किस साइज़ का डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। तो आप पहले उस डॉक्यूमेंट्स को आप उस इमेज उस साइज़ में इमेज को क्रिएट कर लेंगे। और इसके लिए आपको फ़ोन नंबर में ऑलरेडी दे के रखा है कि अभ्यर्थी के फ़ोटो का स्कैन जो है 100 KB से 150 KB, और जो साइज़ होगा 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। हस्ताक्षर के लिए भी आपको दिया हुआ 50 KB से 100 KB। इसी प्रकार से अन्य डॉक्यूमेंट्स का भी आपको साइज इधर ही आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे पता चल जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपको सिलेबस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता दें। हालांकि अभ्यर्थियों के लिए एक जो हेल्पलाइन है वो भी आपको दिया हुआ है, और हमारे द्वारा जो क्लासेस स्टार्ट होंगे उसके बारे में भी मैं आपको बता दे रही हूँ। क्लासेस आपको जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाएगा, और इसके लिए आप चाहें तो क्लासेस के लिए हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके बिहार का जो स्टेट है कॉमर्स के अभ्यर्थियों के लिए जो ऑनलाइन क्लास है वो आपका जल्द ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो ध्यान रखेंगे ये कॉमर्स के स्टेट के लिए केवल ऑनलाइन क्लासेस ही हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप डिटेल्स में जान सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेबस को समझेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।